यूट्यूब के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। पाठ 22 सेवा भाव, हिंदी सप्ताह 29, दिवस 1 में आप सभी का स्वागत है। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी अभ्यास पुस्तिका को खोल करके अपने सामने रखें। दिवस 1, मौखिक चर्चा से शुरुआत करते हैं पाठ की। चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो बेटा, चित्र में कहीं से पानी निकल के आ रहा है और ये तालाब सा दिखाई दे रहा है जिसमें कुछ जलीय जीव, बतख, कुछ उड़ने वाले पक्षी, इस तरीके के पक्षी हमें दिख रहे हैं। तालाब नदी के पास कौन कौन से पक्षी दिखते हैं? तो बगुला दिखेगा आपको तालाब में, तालाब के आसपास। और कौन दिखेगा? बतख, बतख भी आपको दिखेगी। और कुछ छोटे छोटे पक्षी भी होते हैं, बतख से थोड़े छोटे होते हैं। ठीक, आपके यहाँ कौन सी नदी है, उसके कौन कौन से पक्षी दिखते हैं? तो आप बता सकते हो आपके पास कौन सी नदी है ना? मेरे शहर के पास तो चंबल नदी है। किसी के शहर या गांव के पास नर्मदा जी होंगी, किसी शहर के पास बेतवा नदी होंगी या छिप्रा नदी होंगी। तो इसी प्रकार के पक्षी आपको वहाँ देखने को मिलेंगे। आपके गांव में पीने का पानी कहाँ से लाते हैं? तो अक्सर तो गांव में बोरवेल देखने को मिलता है। बोरवेल मोटर लगा देते हैं उसमें और इनसे पानी आता है। इससे पहले का कुछ ज़माना है, कुछ जगहों पर अभी भी कुआं से पानी लेते होंगे या हैंडपंप से। तो ये आपको बताना है कि आपके यहाँ कहाँ से आता है। नल, कई गांवों में आजकल जल जीवन मिशन, जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, उसके द्वारा पानी पहुंचाया जा रहा है। पठन बोध देखते हैं, इसको ध्यान से पढ़ें। इसके आधार पर आगे के आने वाले सप्ताहों में भी, दिवसों में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। एक लड़के का नाम विजय था, वह प्रतापपुर शहर में रहता था। उसके शहर का नाम क्या था? प्रतापपुर। दूसरों की मदद करना उसको अच्छा लगता था। विजय पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की भी सेवा करता था। मोहल्ले वाले विजय को बहुत चाहते थे। विजय गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव सूरजगढ़ गया। यहां से आगे प्रश्न पूछा जाएगा। अपने नाना जी के साथ वह रोज सुबह घूमने जाता। घूमने कब जाता था? सुबह। वह अपने साथ अनाज के दाने लेकर चलता। रास्ते में मिलने वाले पक्षियों के लिए वह दाने रख देता और पक्षियों को दाना चुगते देखता। ऊपर लिखे पाठ का सुलेख लिखिए। तो यहां से देख करके आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा। विजय किस शहर में रहता था? ये लिखा हुआ है प्रतापपुर, तो आप लिख देंगे प्रतापपुर। विजय को क्या अच्छा लगता था? दूसरों की मदद करना उसको अच्छा लगता था। तो लिखिए यहां पर दूसरों की मदद करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अपने बारे में लिखिए। आपका नाम क्या है? तो आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा नाम राहुल चौहान है। ठीक है, तो जो आपका नाम है यहां पर आप अपना नाम लिख दें। ठीक है, आप किस शहर या गांव में रहते हैं, आप कहाँ रहते हो, उस जगह का नाम इस सर्कल में लिखें। मैं मुरैना में रहता हूँ, मैं धार में रहता हूँ, मैं इंदौर, देवास, विदिशा, जबलपुर, सतना, रीवा, जो जहाँ रहता है वो लिखेगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, आप कौन कौन से पक्षियों को पहचानते हो, उनके नाम लिखें। तो आप बतख को जरूर जानते होंगे बच्चों। बतख, तोता, कोयल, कौवा, मोर, बाज, उल्लू और आदि लिख देना। इसका अर्थ है इस प्रकार के और भी पक्षियों को हम जानते हैं। आपके नाना नानी कौन से गांव या शहर में रहते हैं? तो उस गांव या शहर का नाम लिखना है जहां पर आपके नाना नानी रहते हैं। मान लो आपके नाना नानी ग्वालियर में रहते हैं तो आप लिखते हैं ग्वालियर। किसी के दतिया में रहते होंगे तो लिखें दतिया। किसी के नाना नानी कहाँ रहते होंगे? डबरा में, तो डबरा लिखें डबरा। किसी के नाना नानी शिवपुरी में
तो जहां आपके नाना नानी रहते हैं उस जगह का नाम लिखें। धारा प्रवाह पठन। मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है। इस पेड़ के नीचे बैठना मुझे अच्छा लगता है। जब मैं इस पेड़ के नीचे बैठती हूं, कोई लड़की है बेटा ये, है ना, तो कभी मुझे गिलहरी दिख जाती है। पेड़ के ऊपर कभी मुझे कोयल दिखाई देती है, कभी गिलहरी कभी कोयल। एक दिन मुझे पेड़ पर एक नया पक्षी दिखा। मैं इसे पहचानती नहीं थी। बाद में मेरी दोस्त ने बताया कि यह बुलबुल है। ठीक। नीम के पेड़ जैसे बड़े और कौन कौन से पेड़ होते हैं? तो बरगद का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है। इमली का पेड़ भी बहुत बड़ा होता है प्यारे बच्चों। ठीक। और शीशम का पेड़ भी बड़ा होता है, जामुन का पेड़ भी बड़ा होता है। तो बड़े बड़े पेड़ों के नाम आपको लिखने थे। समझ आ गया? आम का पेड़ भी काफी बड़ा होता है, पीपल का भी होता है। अगला प्रश्न है, इस पठन अंश में किन पक्षियों के नाम आए हैं? तो कोयल और बुलबुल, इन दो पक्षियों के नाम इसमें आए हैं। अगला प्रश्न है, जिन वाक्यों में पेड़ शब्द आया है उन्हें नीचे लिखिए। वाक्य देखना है। देखो, मेरे घर के पास एक नीम का पेड़ है, देखो पेड़ शब्द आ गया, तो ये वाक्य आप लिखते हैं, ये लिखा है पेड़। तो जिन जिन वाक्यों में पेड़ लिखा है उन वाक्यों को लिखें। इस पेड़ के नीचे बैठना मुझे अच्छा लगता है, यहां भी पेड़ शब्द आया है, ये आ गया पेड़। तो जितने वाक्य आप लिख सकते हो जगह के अनुसार पेड़ शब्द वाले वाक्यों को लिखें। स्वतंत्र लेखन। किसी एक पेड़ के बारे में अपने अनुभव लिखिए। तो मान लो आप बरगद के बारे में अपने विचार लिख रहे हो, तो कहाँ आपने बरगद देखा? हमारे गांव में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ है। बरगद की डालियों से जड़ें निकल करके, डालियों से क्या निकलती हैं? जड़ें निकलती हैं और नीचे जमीन तक लटकती रहती हैं। हम बरगद की डालियों पर झूला झूलते हैं, खेल खेलते हैं। जो भी आपके अनुभव है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, आपके स्कूल में बहुत सारी पुस्तकें बेटा पुस्तकालय में होंगी। इस प्रकार के प्रश्न हम लगभग हर सप्ताह में करते आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सीख चुके होंगे इसको। तो किताब का नाम लिखना है। जो किताब आप पुस्तकालय से उठाएंगे उस किताब का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो ये छात्र स्वयं करे बेटा इसको, उस किताब का नाम लिखें। और यह किताब किसने लिखी है, मतलब उस किताब के लेखक का नाम लिखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये दोनों चीज़ें आपको ही लिखनी है। तो बेटा आज की वीडियो में इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए बच्चों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू एंड टेक केयर।